हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है नितिन की पाठशाला में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में मैं पहली वीडियो डाल चुका था जिसमें हमने केयूके के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे पिछले 4-5 सालों के। और आपके सामने जो स्क्रीनशॉट है या जो दिख रहा है, राइट, तो उसमें समरी है, कंक्लूजन है किसका कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हुए थे, राइट। तो इसको डिटेल में यदि जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, साथ ही में सिंथेसिस मेथड्स क्या है। उसके बाद तो नेक्स्ट हमारे पास ये वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो उससे पहले ये देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा पोर्शन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। ये हम कर चुके हैं, ये हमारा सिंथेसिस पार्ट था, ये डन है हमारा, ठीक है। अब यूपीएससी स्ट्रक्चर ये सब कंप्लीट हो चुका है। अल्फा हाइड्रोजन रहता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है, रिएक्टिविटी, ऑर्डर्स और साथ ही में ये केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें वन बाय वन, तो फिजिकल स्टेट में द फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस। फॉर्मल्डिहाइड आपकी गैसियस स्टेट में अवेलेबल होती है, वाइल अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स दे आर कलरलेस लिक्विड्स एंड स्टिल हायर आर सॉलिड। रीजन क्वाइट सिंपल है, आपके वैन डर वाल्स फोर्सेज है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है आपके वैन डर वाल्स फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होगी अमंग द मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द इंट्रैक्शंस और स्टेट विल बी सॉलिड, राइट। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट्स की यदि हम बात करें, सो बॉइलिंग पॉइंट्स आर समवट हायर एज कंपेयर टू देयर नॉन पोलर कोरस्पोंडेंट कंपाउंड्स, राइट। एग्जांपल के लिए ये देखिए 5 कार्बन एटम्स के आपके पास ये है, ठीक है, ये पेंटेन है, साथ ही में ये आपका ईथर आ गया, ये आपका आ गया एल्डिहाइड एंड दिस इज द कीटोन्स जिनका मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप देख सकते हैं 72, 74, 72, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो नॉन पोलर का कितना बॉइलिंग पॉइंट था, 309, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स की, तो आप देख सकते हैं क्वाइट मच हायर एज कंपेयर टू दिस, राइट। सो रीजन क्या है, रीजन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस आयनिक इंट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जो कि नॉन पोलर कंपाउंड में नहीं होती, राइट। So that is the reason why aldehydes and ketones have higher boiling point as compared to their non-polar compounds, right. Now out of aldehydes and ketones, the ketones have slightly higher boiling point and the reason is presence of 2 electron donating alkyl group. कीटोन्स पे आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये 2 अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं कार्बन को, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट बढ़ रही है। यहाँ पे केवल एक है, सो दैट इज द रीजन वाई डाइपोल मूवमेंट आप देख सकते हैं इसके 2.52 है, लेकिन यहाँ पे 2.88 है। मोर डाइपोल मूवमेंट मोर विल बी द इंट्रैक्शंस, राइट। बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात कर रहे हैं, सो मेल्टिंग पॉइंट डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड, राइट। विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास द मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज बट द trend shown by the aldehyde ketones is not regular, right। अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। सोल्यूबिलिटी की बात करें, लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर। रीजन क्या है, क्योंकि जो लोअर एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं उनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है कम, राइट। बट जैसे जैसे आप हायर एल्डिहाइड कीटोन की तरफ जाएंगे तो आर की जो चेन है दैट विल बी लॉन्गर, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक पार्ट मोर होगा, राइट। सो दैट्स वाई इन द केस ऑफ लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर कार्बोनिल ग्रुप आप देख सकते हैं, दिस इज द पोलर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में डाइपोल इंट्रैक्शन है जिसकी वजह से दे आर सोल्यूबल, बट एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द सोल्यूबिलिटी रैपिडली फॉल्स ऑफ, राइट, डिक्रीज करती है सोल्यूबिलिटी, राइट। सो दैट वर द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद बात करते हैं हम नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कि आपके पास जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द देम, राइट। सो फॉर दैट देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर्ड। फर्स्ट वन इज द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप।
जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आप देख सकते हैं, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। पोलर कंपाउंड है क्योंकि ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन पे पॉजिटिव है, राइट। सो नाउ ड्यू टू polarity of carbonyl group there is the chances of nucleophilic addition reactions, means जो पोलराइजेशन है वो आपने देखा भी था, वो आपका ऑक्सीजन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव है, सो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, राइट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टू द ऑक्सीजन एटम। इसका मैकेनिज्म प्रॉपर देखेंगे हम, राइट। तो बच्चों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आती हैं आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इलेक्ट्रोफाइल हेडअप हो जाए ऑक्सीजन पे, या फिर क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे पहले कहाँ पर, ऑक्सीजन पर, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे, राइट। तो दोनों में से ही ये आप देखेंगे, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय कीटोनिक ग्रुप, तो उसके लिए हम वन बाय वन सारा देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट है, कंसिडरेबल पॉइंट है, वो देखिए। पहली बात, कीटोनिक ग्रुप में आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, राइट, और जैसे ही आपका अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का, जिसका भी, तो वो sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, sp2 टू sp3, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो प्लेनर मॉलिक्यूल था अब वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ चुका है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ से देखिए, ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो कीटोन है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कहाँ होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल फिलिक है, नेचर में पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रोफिलिक है, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ऑक्सीजन पर। नाउ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, राइट। फिर उसके बाद जब आपके कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये आपके बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। आप देख पा रहे होंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नाउ दिस ऑक्सीजन इज कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। आपके पास जो सॉल्वेंट है वहां से प्रोटॉन को कैप्चर करके ये आपको एडिशन प्रोडक्ट बन दे देगा। तो अब दोनों में कंपैरिजन करें यदि हम रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में, तो आप देख सकते हैं कार्बन पे तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, बट ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन हुआ है, H पॉजिटिव, दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एंड प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम, and this reaction is known as a nucleophilic addition reaction, and they are known to given by the aldehydes and ketone। बहुत ही फेमस रिएक्शंस है ये, राइट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होती, पर यहाँ पे आपको यही रिएक्शन मिलेगी। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपके पास क्या है, देखिए एक बात समझिए, किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट मैटर्स अ लॉट, काफ़ी मैटर करता है, एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज वुड कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सपोज कीजिए आपके मीडियम में पीएच आपकी एसिडिक है, ठीक है, जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एसिड प्रोवाइड करता है H पॉजिटिव, तो पहले तो ऑक्सीजन कैप्चर करेगा हाइड्रोजन को। नाउ रिजल्ट क्या रहा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अनस्टेबल सिचुएशन, right, so that would withdraws the electron from this double bond toward itself, so that's why carbon will be having the positive charge। अब कार्बन पे पार्शियल चार्ज की बजाय कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, फिर न्यूक्लियोफाइल, इवन द वीक न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक, राइट। सो एज अ रिजल्ट दे वुड बी द एडिशन प्रोडक्ट, राइट। सो क्लियर है आपको यहाँ पर what is the role of acid? Acid is behaving as a catalyst and is facilitating the conversion of ketones to the addition product, right। so इस बात को ध्यान रखना, it is because of this increase in electron deficiency, कार्बन पे डेफिशिएंसी बढ़ गई है,
और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है, एक ही बात है। दैट इवन वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक वाटर, अल्कोहल, थायो एमाइंस दे कैन ऑल्सो अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, क्लियर है। फिर बात करते हैं कि हमने इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कहा, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है। तो इसमें 3 नोटेबल पॉइंट्स है जो कि आप ध्यान से सुनना, उसके हिसाब से आप खुद ही जज कर सकेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं हम। पहला, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। आप देख सकते हैं कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा है, राइट। एंड दिस कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि कौन सा स्टेप, दिस वन, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस अटैक। सेकेंड वन, द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम टू अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है इजिली, सो ऑक्सीजन पे यदि नेगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट, दैट फैसिलिटेट्स द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देता है अटैक की। थर्ड वन आप and third point is that the addition of electrophile to the carbonyl oxygen, electrophile का addition इस oxygen पे, that is the reversible reaction, okay, in which the equilibrium lies far side of reactant, यानी कि reactant की तरफ आपका equilibrium रहता है। तो आप देख सकते हैं ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें मेजर पोर्शन या फास्ट फॉरवर्डनेस किसकी है, टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, राइट। एज अ रिजल्ट दिस स्टेप कैन ओनली कैटालाइज रेदर देन इनिशिएटिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये केवल कैटालिस्ट का काम कर सकता है, न कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का। सो दैट इज द रीजन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल द अटैक वुड बी, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वुड बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो अब आपको क्लियर है, इन 3 पॉइंट की वजह से आप बता सकते हैं कि हमारे पास पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक या न्यूक्लियोफाइल वो रेट डिटरमाइनिंग क्यों होता है अटैक उसका, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल दीज सच टाइप ऑफ टिपिकल रिएक्शन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस rather than electrophilic addition reaction. Why? Because the role of electrophile is just to facilitate the reaction, not to initiate the reaction, right? वो initiate करने का अटैक किसका है, न्यूक्लियोफाइल का, right? तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैन आल्सो अकर इन बेसिक कंडीशंस। केवल एसिडिक में नहीं, बेसिक में भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या नोट किया था कि एसिडिक कंडीशन में पहली बात तो एसिड फैसिलिटेट कर रहा है रिएक्शन को, एंड इवन द वीक न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द कार्बोनिल कार्बन एटम लीडिंग टू द रिएक्शन। वाइल इन द केस ऑफ बेसिक मीडियम आपके पास H पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा कि होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नाउ दिस ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल लीडिंग टू एडिशन प्रोडक्ट देयर, राइट। सो दैट्स व्हाई इन अंडर द बेसिक कंडीशन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आप देख सकते हैं कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल so that attack could occur, that is the first step, right? So under the basic conditions ये कुछ points है, the reaction of weak nucleophile would occur under the acidic conditions, while those of strong nucleophile like cyanide, this then can occur under the basic conditions, right? Now what is the difference between these two mechanism? दो अलग अलग mechanism आ गए हैं आपके पास, दो डिफरेंस कहाँ है, ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम इन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। फर्स्ट द प्रोटोनेशन वुड अकर एंड देयर आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक वुड अकर, बट अंडर बेसिक कंडीशंस द न्यूक्लियोफाइल अटैक दैट वुड अकर प्रायर टू प्रोटोनेशन। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर उसके बाद बेस ऐड होएगा,
H पॉजिटिव ऐड होगा, प्रोटोनेशन होगा, राइट। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। और यदि इनके केमिकल रिएक्शन आपको मैं बताऊं तो ये है, ये एसिड की है जिसमें पहले प्रोटोनेशन हुआ, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। और ये क्या है, बेसिक की, जिसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, उसके बाद प्रोटोनेशन हुआ और प्रोडक्ट आपका सिमिलर है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। नाउ द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आई हुई थी ना प्रीवियस ईयर में, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन्स क्या है और इनकी एसिडिटी का क्या मतलब है वो हम समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपके पास कीटोन है, कीटोन, कीटोनिक ग्रुप का जो CO ग्रुप है उससे नेक्स्ट कार्बन एटम को हम कहते हैं अल्फा। ओके, सो दैट इज द अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन इज हैविंग प्रोटॉन्स, दैट प्रोटॉन इज नोन एज ए अल्फा हाइड्रोजन्स, that hydrogen is termed as a alpha hydrogen, right? So hydrogens attached to alpha carbon atom are known as a alpha hydrogens. Now acidity of alpha hydrogen का मतलब क्या है, this alpha hydrogen would be acidic in nature। क्यों है वो हम समझेंगे अभी, फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए ये एसिडिक है। तो जब आप बेस ऐड करेंगे तो बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस H प्लस, राइट। सो बेस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, that could be stabilized through resonance, right? So clear है आपको एसिडिक नेचर क्यों होती है, वो भी क्लियर हो चुका। द एसिडिटी इज पार्टली ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप है जो दिस वन, दैट एक्सर्ट्स द -I इफेक्ट, -I विड्रॉ करता है, राइट। सो यहां से विड्रॉ कर रहा है डेंसिटी को, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, क्लियर है। एज अ रिजल्ट this bond is slightly dispersed towards the carbon atom, right, सेंटर में ना होके, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इजीली डिपार्ट हो सकता है। दैट इज द रीजन फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये ध्यान रहे, केवल अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक होंगे, बीटा गामा डेल्टा ये नहीं होंगे। रीजन क्या है, डिस्टेंस बढ़ने का, राइट। सो दैट इज द two major chemical properties. First one was the type of reactions provided by the aldehyde and ketones and second one alpha hydrogen। इन दोनों प्रॉपर्टीज का हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में कई बार यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज द रिलेटिव रिएक्टिविटी एल्डिहाइड और कीटोन्स में से, ठीक है। हमें केमिकल रिएक्शन पता लग गई कि कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कोई बात नहीं। बट इन दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विच इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यदि मोलिकुलर वेट आपका सेम है, राइट, सिमिलर है, इन दैट सिनेरियो तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या कीटोन, और ये एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ध्यान से सुनिए। पहले इसके एक्चुअल में 2 पॉइंट्स हैं, 2 points which describe the relative reactivity. First one is the static hindrance, second one is the electronic factor, वो आगे देखेंगे। static hindrance के केस में क्या है, देखिए आप यदि रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तो हो क्या रहा है, आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है दिस वन, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, कार्बन पे ऑक्सीजन तो है और एक और आ गया, राइट। सो यहाँ पर दोनों की ज्योमेट्री यदि हम कंसीडर करें, यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, और यहाँ पे कौन सी है sp3, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल कितना है 120 डिग्री, यहाँ पे 109, राइट, 109। तो एंगल इज डिक्रीजिंग, 120 से मॉलिक्यूल को 109 पे जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैटिक हिंड्रेंस। जो R ग्रुप्स है उनके बीच में आपस में स्टैटिक हिंड्रेंस हो सकता है। सो इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, वन एटम वुड बी हाइड्रोजन विच इज द स्मॉलेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल, राइट, while in the case of ketone there are 2 alkyl groups,
एल्डिहाइड में केवल एक है। तो जब एल्डिहाइड आपने टेट्राहेड्रल स्टेट में जाएगा तो वहां पे स्टेटिक हिंड्रेंस के चांस कम है, क्योंकि 3 ग्रुप में से एक ग्रुप आपका स्मॉलेस्ट है, जबकि इसके केस में कोई हाइड्रोजन नहीं है और बल्कि ग्रुप है। सो दैट्स व्हाई दिस molecule would rather hesitate to go towards the nucleophilic addition reaction. So rate of reaction इसका डिक्रीज हो गया, बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी मोर, क्योंकि स्टेटिक हिंड्रेंस कम है। तो यही सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर, देखिए फॉर्मल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन है तो स्टेटिक हिंड्रेंस सबसे कम है, सो दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर देन एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और बल्कि ग्रुप्स आप देख सकते हैं, दैट इज द ऑर्डर। सो दैट वाज द बेसिस फॉर द स्टेटिक हिंड्रेंस, राइट। नेक्स्ट फैक्टर दैट कम्स द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। आपके पास जब भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए ये एडिशन प्रोडक्ट है आपके पास, दिस वन एंड दिस वन, ये एल्डिहाइड का है, ये कीटोन्स का है, एडिशन प्रोडक्ट। नाउ एडिशन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ही डिटरमाइन करेगी, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका। सो एडिशन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ही डिटरमाइन करेगी कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा। यदि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में केवल एक R ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है कार्बन को, प्लस आई इफेक्ट है, डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाएगी, राइट। जब तो इसमें तो केवल एक था, यहां पे 2 हैं, R2। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, पॉजिटिव चार्ज को ये खत्म कर रहे हैं। जब पॉजिटिव चार्ज खत्म होएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा, क्लियर है। So that's why in the case of aldehydes it is the only one alkyl group which is donating the electron density, but in the case of ketone there are 2 groups which are donating the densities, right। So positive charge इसमें comparatively ज़्यादा होगा कार्बन पे, इसमें होगा कम, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे होगा कम, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी स्लो, बट इन सच सिनेरियो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी फास्ट। सो ओवरऑल the aldehydes would be more reactive as compared to ketones, right। so यही सब इसमें भी बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, यदि करना चाहें देखिए, ये आपके पास एल्डिहाइड्स में ऑर्डर रहेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का रीज़न आप बता सकते हैं। सिमिलरली इन तीनों का यदि पूछ लिया जाए तो उसमें क्या है, जितने क्लोरीन आपके अटैच होंगे कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे जितने क्लोरीन होंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, राइट। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरो एसिटल्डिहाइड। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है ना ये, राइट। सिमिलरली यदि कंसिडर करें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, देन दैट वुड बी द ऑर्डर। यहाँ देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड, कीटोन्स, फिनोल्स। फिनाइल रिंग जिसका कौन सा चार्ज है, फिनाइल रिंग क्या कर रही है, ये देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सो दैट डिक्रीज करता है किसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। फिनाइल रिंग का प्लस आ रहा है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है तो ये डोनेट कर रही है, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, बट यहाँ पे क्या है, केवल एक है, राइट। तो इस वजह से बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस वन। सिमिलरली दैट इज द सिमिलर केस फॉर द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स एज वेल एज डोनेटिंग ग्रुप्स। नाउ दैट वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम बात करें इस वीडियो में, अब हम केवल पढ़ेंगे फिलहाल यहाँ तक, दैट इज द सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स दैट आर गिवन बाय द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहला क्या है, सिंपल, जिसमें कोई एलिमिनेशन नहीं है, केवल आपका न्यूक्लियोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल आया, दोनों एडअप हो गए, बात खत्म, सिंपल है।
सेकेंड वन क्या है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगी बट साथ में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल भी निकलेंगे, जैसे आपका अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव कैटेगराइज्ड दीज केमिकल प्रॉपर्टीज इन टू पार्ट्स। सो फर्स्ट वन इज द सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। वन बाय वन स्टडी करते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट रिएक्शन, द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये वर्ड सुना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक रिएक्शन में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में, राइट। क्या होता है सोडियम बाइसल्फाइड? ये देखिए, सोडियम बाइसल्फाइड HSO3, दैट इज अ बाइसल्फाइड, राइट। तो सोडियम पे प्लस चार्ज, HSO3 पे नेगेटिव चार्ज, तो इसको आप ऐड अप कर दीजिए, ठीक है। All the aliphatic aldehydes and ketones, methyl ketones, they react with saturated solution of sodium bisulfide to form the crystalline solid. So this reaction is used to separate out the aldehydes and ketones. उनको separate out करने के लिए भी यूज की जाती है ये, राइट। तो रिएक्शन कैसे हो रही है वो देखिए, NaHSO3, राइट। पहले आपका Na पॉजिटिव यहाँ ऐड होगा, SO3 यहाँ, फिर उसके बाद आपका आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैकेनिज्म यदि हम कंसीडर करें, ये मैकेनिज्म है प्रोवाइडेड, आप देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप है HSO3Na, राइट। सो सल्फर का अटैक दिखाओ कार्बन पर, यह आपका बॉन्ड बन गया है, कार्बन सल्फर बॉन्ड। उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये पॉजिटिव जो था सोडियम, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। देन आफ्टर देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, किसके साथ? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा, सोडियम आपका ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो दैट इज द प्रोडक्ट SO3Na। और ये क्या हो गया? वो है ड्राइविंग फोर्स। क्या है कि 1 से 2 तक ये एक्सचेंज क्यों है? बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं था, राइट, OH था, बट यहाँ पे अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज मच स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, राइट। सो स्टेबिलिटी इज द मेन फोर्स फॉर द दिस कन्वर्जन या प्रोटोन ट्रांसफर, याद रहेगा ना। सोडियम बाइसल्फाइड के केस में इसको रिकवर कैसे करते हैं? चलो मान लिया एल्डिहाइड एंड कीटोन से हमने बाइसल्फाइड बना दिया, ठीक है, प्रोटेक्ट कर दिया एक तरह से CO ग्रुप को। फिर इसको वापस पाने के लिए आपको जस्ट इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। HCl और NOH के प्रेजेंस में क्या होगा? बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में, दोनों में आप जब एडअप करेंगे तो यहाँ से CO ग्रुप एज इट इज रहेगा, आप देख सकते हैं, राइट। और साथ ही में NaCl यहाँ से H2SO3, यानी कि आपके पास यह आपके पास आ जाएंगे। So this reaction is used to purification and separation of aldehyde and ketone from non-carbonyl compound, क्योंकि बाकी और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स इस पे रिएक्शन नहीं देंगे, केवल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देते हैं। नाउ सेकंड रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को एडअप करेंगे कैसे? ये रहा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, हाइड्रोजन साइनाइड, H पे पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पर, और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? कार्बन पर। तो आप देख सकते हैं कार्बन पे साइनाइड ऐड हुआ है, ऑक्सीजन पे H+। यही सेम मैकेनिज्म आपका हर बार हर रिएक्शन में यूज होगा, तो घबराना मत। बस ये जो दो रिएक्शन मैकेनिज्म बताए थे ना आपको, एक एसिडिक में एक बेसिक में, तो डिपेंडिंग अपॉन द pH ये दोनों मैकेनिज्म आपके फॉलो होंगे। क्लियर है बच्चों? तो इस रिएक्शन को होने के लिए आपका pH चाहिए 9 to 10। तो आप देख सकते हैं साइनाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो वो अटैक करेगा और आपके पास साइनोहाइड्रिन तैयार है, ठीक है। तो मैकेनिज्म वही सेम, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक दिखाया, उसके बाद ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, तो साइनोहाइड्रिन तैयार है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइनोहाइड्रिन में देखिए, जो साइनाइड है ना, आप उसको हाइड्रोलाइज करके क्या बना सकते हैं? एसिड। आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो नॉर्मली बनते नहीं है, राइट। सो दैट इज द यूटिलिटी। नेक्स्ट रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, ऑल ऑफ देम आर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं,
ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पहले बेसिक मीडियम वाला मैकेनिज्म फॉलो होएगा। पहले अटैक हुआ, फिर उसके बाद ऑक्सीजन ने हाइड्रोलिसिस के थ्रू कैप्चर किया प्रोटॉन को, तो आपको क्या मिल गया, अल्कोहल। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम द कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, राइट। वही सेम मेथड है बार बार। तो आगे चलते हैं ज़्यादा समय खराब किए बिना। नेक्स्ट आपके पास इसमें आते हैं ऑर्गेनो जिंक भी वर्ड यूज किया था, है ना ऊपर। तो ऑर्गेनो जिंक के लिए रेफरमेट्स की रिएक्शन है विच इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर आपका ये रहा, दिस वन, अल्फा ब्रोमो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक टू गिव द एडिशन प्रोडक्ट। कैसे होएगा, देखिए अल्फा ब्रोमो एस्टर, क्योंकि एस्टर वर्ड आया है यानी कि COH की जगह इथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप कोई भी, ठीक है। अल्फा ब्रोमो, C के कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कहेंगे, तो अल्फा पोजीशन पे क्या अवेलेबल है, ब्रोमीन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो याद रहेगा अल्फा ब्रोमो एस्टर है। जब आप जिंक से ट्रीट करेंगे, दिस जिंक विल बी इंसर्टेड इन बिटवीन दिस ब्रोमीन एंड कार्बन एटम, ब्रोमीन एंड कार्बन एटम के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बन गया आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। दिस बोथ दे बोथ कंबाइनली वुड फॉर्म द ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में Br आ गया, Zn आ गया, और ये पूरा पार्ट हो गया R डैश R, जो भी नाम दे। नाउ दैट R डैश वुड अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, ZnBr। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे ZnBr गया है और कार्बन पे क्या जुड़ गया है, दिस वन, एडिशन प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, अल्फा ये था, ये कार्बोनिल कार्बन है ना, अल्फा ये कौन सा है, बीटा। सो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आपका रेडी है। सो दिस रिएक्शन इज नोन टू प्रोवाइड यू द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। याद रहेगा, इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपके पास अल्फा ब्रोमो एस्टर था, जिंक ने अटैक किया कार्बन पर, ब्रोमीन लीव हो गया और दोबारा जुड़ गया, तो ये आपका आ गया जिंक इंसर्ट हो गया बीच में। नाउ दिस मोइटी दैट वुड बी न्यूक्लियोफाइल, कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख सकते हैं, हालांकि इसको ऐसे दिखाना चाहिए था इन्हें, ऐसे ऐसे अटैक कि ये वाला पार्ट अटैक कर रहा है कहाँ पे, इस कार्बन पे। तो आप एडअप हो गया और दिस वन। नाउ दैट वाज द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 3 रिएक्शन हम कर चुके हैं, पहले सोडियम बाइसल्फाइड, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फिर ये। अब उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को भी आप एडअप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, एक तो एसिटल, एक कीटल, ठीक है। क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं और हमें क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स, जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे। तो आप देख सकते हैं एक अल्कोक्सी ये रहा, या फिर यहाँ पे देखें एक अल्कोक्सी एक अल्कोक्सी, दोनों अल्कोक्सी और दोनों जेमिनल है, यानी कि एक ही कार्बन पे है। तो इसको कहा जाता है एसिटल। एसिटल में भी 2 वर्ड से है, एसिटल, एसी मीन्स डिनोट करता है एल्डिहाइड को, ए वर्ड डिनोट करता है एल्डिहाइड को। सिमिलरली यदि यहाँ H की जगह आपका R डैश होता तो हम कहते हैं इसे कीटल, वी सेविंग दैट कीटल। तो हेमिक एसिटल या हेमिक कीटल किसे कहेंगे, देखिए 2 हो तो कहेंगे एसिटल या कीटल, और यदि एक हो बस, दूसरा हाइड्रोक्सी है, एल्कोक्सी नहीं है, राइट, तो उसको हम कहेंगे हेमी। हेमी मीन्स हाफ। सो हेमी एसिटल इज द फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट बाय एडिशन ऑफ अल्कोहल टू द कार्बोनिल कंपाउंड एंड इट फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म द एसिटल। दीज एसिटल्स आर क्वाइट स्टेबल, राइट। तो ध्यान रहे ये किसके लिए यूज किए जा सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल यदि हम बात करें, देखिए इथेनॉल है ROH, दिस वन, RO को आप जोड़ दीजिए कहाँ पे, कार्बन पे, तो आप देख सकते हैं OR जुड़ चुके हैं।
और H कहाँ गया, ऑक्सीजन पे। सो दैट इज द हेमी एसिटल फॉर्म, क्योंकि एक OH है एक OR एक है, सो दैट्स वाई हेमी एसिटल। फिर सेकंड मॉलिक्यूल आएगा फिर से अल्कोहल का, अब वो किसे रिप्लेस करेगा, इसको। तो आप देख सकते हैं दैट इज द एसिटल फॉर्म, राइट। तो ये आपका एडिशन ऑफ अल्कोहल्स है, राइट। मैकेनिज्म आपका ये रहेगा, एसिडिक मीडियम है, पहले प्रोटोनेशन हुआ, OH पॉजिटिव, कार्बन पे फुल्ली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। नाउ द अल्कोहल्स विच आर द वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए मैंने आपको बताया था कि वीक न्यूक्लियोफाइल कब ऐड होंगे, जब आपके एसिडिक रिएक्शन होगी। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में आपके पास यहाँ एडअप हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये मैकेनिज्म था हेमी एसिटल और हेमी कीटल का। ऐसे ही फर्दर अभी भी इसमें एक OH बचा हुआ है, एसिडिक मीडियम आपका ऑलरेडी है H+, सो दैट्स वाई OH2+ वाटर गुड लिविंग ग्रुप बन गया है। ये आपके पास इंटरमीडिएट बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर से अटैक हुआ किसका, आपके वीक न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल का, तो आपके पास बन गया पूरा एसिटल और कीटल, right? So that is the simple mechanism for the preparation of acetal and ketal. Now what is the use? मैंने आपको बताया था अभी कि they can be used as a protecting groups. Why? Because acetals and ketals like ethers are stable towards the base or nucleophiles under neutral और basic conditions. यानी कि यदि आपकी न्यूट्रल यानी pH 7 और 7 से थोड़ा सा ज़्यादा माइल्ड कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, तो एसिटल और कीटल स्टेबल रहेंगे। They cannot be hydrolyzed, but they can be hydrolyzed back upon treatment with mineral acid. यानी एसिडिक मीडियम में ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स में, राइट। तो आप देख सकते हैं इनको इंट्रोड्यूस यदि करना है, एल्डिहाइड कीटोन से एसिटल बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, बेसिक मीडियम, राइट। और यदि यहां से वापस जाना है तो हमें चाहिए एसिडिक मीडियम, क्लियर है। तो दैट वाज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस के बाद जो प्रॉपर्टी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, पहला जिसमें कोई एलिमिनेशन नहीं होगा और सेकंड वन जिसमें एलिमिनेशन होगा। तो नेक्स्ट आपके पास है द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके कई बार रिपीट हो चुकी है, अमोनिया और अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनसे रिएक्शन। तो इन सभी में आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बट दे विल बी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव होगा। तो बेसिक सी रिएक्शन क्या है वो देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन है, हमने अमोनिया डेरिवेटिव को इस ग्रुप में लिखा है G, राइट। G आपका यदि OH है तो ऑक्साइम है, NH2 है तो हाइड्रोजीन है, NHC6H5 है तो फिनाइल हाइड्रोजीन है, सेमी कार्बाजाइड है, राइट। तो ये सारे वर्ड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार सुने होंगे। तो ये ऑल ऑफ देम आर डेरिवेटिव्स, तो कंफ्यूज मत होना, बस आप एक टेबल फॉर्मेट में एक रजिस्टर में नोट कर सकते हैं कि मेन स्ट्रक्चर आपकी ये है, और G यदि OH है तो क्या बन गया, NH2OH, दैट वुड बी द ऑक्साइम। यदि G NH2 है तो NH2 दैट इज द हाइड्रोजन, राइट। सो यहां से आप नोट कर लेना। फिर हम आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, दैट कैन अटैक ऑन हेयर, राइट। रीशफल होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद नाइट्रोजन पे फिर से जो लोन पेयर है वो यहां से प्रोवाइड कर देगा, और यहां से आपका OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वाटर रिमूव हो गया। तो आप देख सकते हैं इमीन मोइटी बनी। ये बॉन्ड क्या कहा जाता है, इमीन, IMINE, इमीन। सो इमीन मोइटी आपकी तैयार है, इमीन बॉन्ड बना दिया गया है। एंड दिस रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल बॉन्ड है, राइट, दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इज कैटालाइज्ड बाय एसिड। एसिड आपको डालना पड़ेगा ताकि रिएक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज द वीक बेस, आपको बताया था मैंने, अमोनिया और इससे डेरिवेटिव दे आर द वीक न्यूक्लियोफाइल। नाउ एसिड क्या करेगा, पहले इसको प्रोटोनेट करेगा,
और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा और एडिशन प्रोडक्ट आपको बनेगा, राइट। सो इक्विलिब्रियम फेवर्स करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट। सो नाउ दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। मैंने आपको ऑक्साइन बताया था, हाइड्रोक्सिलामीन, दैट इज द हाइड्रोक्सिलामीन। सो जब हाइड्रोक्सिलामीन को जब आप ट्रीट करेंगे NH2G को, आपने केवल यहाँ से पानी निकालना है। ये देखो, ये निकाल दो वाटर, कंफ्यूज मत होना, C डबल बॉन्ड N आ गया। सो दैट इज द ऑक्साइन प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम में आया था ना कि एसीटोन वगैरह को आप कन्वर्ट करें इसके ऑक्साइन में, तो आपको कुछ नहीं करना था, उसमें केवल ये मॉलिक्यूल डालना था, एसिडिक मीडियम में आपका प्रोडक्ट तैयार है। सिमिलरली हाइड्रोजीन यदि आप एडअप करेंगे तो हाइड्रोजोन बनेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट के नाम है, रिएजेंट अलग अलग है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। रिएजेंट हाइड्रोक्सिलामीन की प्रेजेंस में ऑक्साइन बन रहा है, हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में हाइड्रोजोन बन रहा है। फिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन में एक H की जगह फिनाइल रिंग लगा दी, सो फिनाइल हाइड्रोजीन में फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, राइट। एंड सिमिलरली सेमी कार्बाजोन, ये रहा। यहाँ पे NH2 के साथ G ग्रुप में क्या है, NHCO NH2, दैट इज द G ग्रुप। तो सेमी कार्बाजाइड आपका रिएजेंट है और सेमी कार्बाजोन आपका प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन में आपके 2 NO2 ग्रुप लगा दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक NO2 यहाँ, एक यहाँ 2,4 पे, सो दैट इज द 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको DNP कहते हैं, रिएजेंट है ये यूज किया जाता है केमिकल डेरिवेटिव बनाने में कीटोन्स के, राइट। तो यहाँ पे वाटर निकाल दो, बड़ी स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत होना, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, राइट। सो अमोनिया डेरिवेटिव्स they would act as a nucleophilic reagents, हैं, राइट। और रिएक्शन आपकी ये रहेगी। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए सेमी कार्बाजाइड के केस में या फिर यहाँ फिनाइल हाइड्रोजीन के केस में आपके पास एक नाइट्रोजन ये रही, एक ये रही, हमने C डबल बॉन्ड N किसको दिखाया है, इसको। Why don't we attach this nitrogen to this carbon? ये वाला नाइट्रोजन भी तो अटैच हो सकता था। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है, देखिए द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन इज यूटिलाइज इन द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो लोन पेयर है, दे कैन इजीली बी यूज हेयर रेजोनेंस में, राइट। सो रेजोनेंस में आपके पास ये यूज हो सकते हैं, देख सकते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं तो ये फर्दर रिएक्शन कैसे दे सकता है, राइट। सो दैट इज द रीजन दिस फ्री नाइट्रोजन वुड बी बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल आउट ऑफ दिस 2 पोजीशंस, याद रहेगा। अब उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है, देखिए पीएच का बहुत अहम रोल होता है आपका इस रिएक्शन में। एंड व्हाई वी आर सेइंग दैट, बिकॉज देखिए यदि कॉमन सी बात समझिए, आपके पास क्या है, कीटोन ग्रुप है एक, तो कोई बात नहीं, जिसको एसिडिक मीडियम चाहिए, और एक क्या है आपका NH2G यानी अमोनिया डेरिवेटिव। अब प्रॉब्लम क्या है, यदि ज़्यादा एसिडिक आपने कर दिया, ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन तो फैसिलिटेट हो जाएगी, बट ज़्यादा एस पॉजिटिव होने की वजह से, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से इसका लोन पेयर ही खत्म हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव G में, राइट। तो जब न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहा तो वो रिएक्शन कैसे देगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होना खतरनाक है। और यदि ज़्यादा बेसिक की बात करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, उसकी सिंपल सी बात यह है, यदि ज़्यादा बेसिक हुआ तो ये तो NH2 रहेगा, कोई इशू नहीं, बट ऑक्सीजन O पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें OH में कन्वर्ट नहीं होगा बेसिक मीडियम में। और जब ऑक्सीजन OH पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ एंड दिस NH2G इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करेगा नहीं, राइट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम कि पीएच कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पीएच होना भी खतरनाक है और कम पीएच होना भी खतरनाक है, राइट। यही बात यहाँ बताई गई है। द एडिशन
is catalyzed by acid. In acidic medium oxygen atom gets protonated, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, सो रिएक्शन फैसिलिटेट होगी, राइट, जिसकी वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकते हैं. दैट वाज द मैकेनिज्म, सिंपल, राइट. इन केस ऑफ मीडियम इज थ्रू एसिडिक अमोनिया डेरिवेटिव जो कि बेसिक है, दे विल फॉर्म द सोल्ट, अपने रिस्पेक्टिव सोल्ट बना देंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल ही खत्म हो गया. ठीक है. सो वाइल इन द केस ऑफ बेसिक मीडियम आपके पास OH पॉजिटिव नहीं बनेगा, सो कैटालिस्ट की तरह जो एसिड काम कर रहा है वो नहीं करेगा, राइट. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी वुड नॉट बी इनहांस्ड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, राइट. सो दैट्स वाई in order to perform this reaction optimum value of pH is needed. Usually a pH of around 3.5 is employed, right. 3.5 optimum pH है, जिसमें आपका NH2 पॉजिटिव NH2G जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी रहेगी और साथ में C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी मेंटेन रहेगी. सो दैट्स व्हाई ऑप्टिमम पीएच इज यूज 3.5. और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना. अब फिर से समराइज करते हुए देखिए, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स. एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सिलमीन है, एसिडिक मीडियम है, जिसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, ऑक्साइम रेडी है. ठीक है, ऐसे ही देखिए, दीज आर ऑल एग्जाम. नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद अमोनिया. अभी तक अमोनिया डेरिवेटिव की बात की थी हमने, जिसमें 4 डेरिवेटिव पढ़े थे, ऑक्साइम, हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन और सेमी कार्बाजोन, ये सारे हमने देखे. फिर उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया. इन द केस ऑफ अमोनिया व्हाट्स हैपनिंग, स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स वेयर बाय एडिशन ऑफ अमोनिया देयर इज द रिवर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. सेकेंड वन, देयर विल बी द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर रिमूव होकर एल्डिमाइंस बनाएगा विच आर द मोनोमर यूनिट्स एंड दे वुड अंडरगो द पॉलीमराइजेशन. एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये आपके पास एल्डिहाइड है, अमोनिया आपने ऐड किया, तो पहले क्या हुआ, अमोनिया ऐड होने से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिमाइन, राइट, C डबल बॉन्ड N आ गया. नाउ दिस इज द मोनोमर यूनिट, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और न्यू पॉलीमर मिल जाएगा. तो अमोनिया के केस में आप एल्डिहाइड में पॉलीमर मिल जाएगा एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड स्पेशल केस है दैट रिएक्ट्स डिफरेंटली. फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के आपस में मिलकर आपको मिलेगा यूरोट्रोपिन, राइट. दैट इज द यूरोट्रोपिन आपका क्या है, वो आपका रिएक्टेंट है, यूज किया जाता है RDX बनाने में, राइट. एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस बनाने में हेल्पफुल होता है. सो यूरोट्रोपिन को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करने के बाद नाइट्राइट डेरिवेटिव NO2 के डेरिवेटिव किसका, यूट्रोपिन का. ठीक है, तो ये अपना देख लेना, एग्जाम में आ जाता है कई बार, राइट. सो दिस वर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देख ली, अब है कंडेंसेशन रिएक्शन, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, ही और शी इज मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट करें और कमेंट करके कुछ ना समझ आए आप पूछ सकते हैं. तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय.